नमस्कार साथियों, मैं हेमंत सर फिर से आप सबका अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार बीएड एंट्रेंस यानी बिहार में बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर एक नया अपडेट आ गया है। यूपी में भी क्या किया जा रहा है, अभी बीएड का प्रवेश परीक्षा चल रहा है और वो परीक्षा चल नहीं रहा, उसके फॉर्म आ गए हैं और लगभग 30 अप्रैल तक यूपी में बीएड का फॉर्म भरा जा रहा है। इसी के साथ साथ बिहार राज्य के अभी बिहार में बीपीएससी ने टीचरों की टीयर 3.0 तक भर्ती भी की है। तो बिहार के जो छात्र बिहार में शिक्षक यानी शिक्षण के क्षेत्र में अगर कैरियर बनाना चाहते हैं, टीचर अगर बनना चाहते हैं आप, ये साथ ही अगर बीएड और एमएड जैसे कॉलेज में हायर एजुकेशन में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए इस टीचर बनने के प्रोसेस का जो सबसे पहला लीगली स्टेप है, अर्थात बीएड और डीएलएड की बात करें तो ये पीआरटी लेवल तक, बीएड की बात करें तो पीआरटी लेवल टू 12 तक इसको क्या किया गया है, वैलिड किया गया है। बीएड एक क्या है, बैचलर डिग्री है और ये एक डिग्री प्रोग्राम है और इसके साथ आप बीएड के बाद एमएड कर सकते हैं जो कि आपका मास्टर डिग्री हो जाता है, एक प्रोफेशनल डिग्री हो जाता है। बीएड क्या है, बीएड में पूरे स्किल्स को यानी टीचिंग स्किल्स को बहुत अच्छे से आपके अंदर क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। तो बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के आवेदन से संबंधित बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब तक लास्ट डेट है, फॉर्म का फीस क्या है, कुल कितने कॉलेज हैं, सरकारी सीटें कितनी है, पेड सीट पर सीटें कितनी है और एंट्रेंस का जो आपका शुल्क है वो जनरल के लिए क्या है, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है, इसके साथ साथ ओबीसी और एससी एसटी के लिए क्या है। साथ ही अगर फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई त्रुटि हो जाए तो आप उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं। तो पूरा आज के इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिए। हम बिहार के जो बीएड का प्रवेश परीक्षा होने वाला है उससे रिलेटेड जो भी आपके चीजें हैं वो सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हो गए हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूज की बात करते हैं कि क्या न्यूज आया है बिहार के बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर। तो आपको पता ही है कि पोर्टल आपका खुल चुका है और किस तरीके से आपको आवेदन करना है, कैसे आवेदन करना है, कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, इन सभी चीजों पे हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीजों को हम लोग इसमें जानेंगे। देखिए, हिंदुस्तान का ये न्यूज है कि एलएनएमयू बिहार बीएड के 2025 बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन आज से देखे अहम तिथियां क्या क्या है। ये 4 अप्रैल 2025 को 8 बजे ये न्यूज अपडेट हुआ है। बिहार के बीएड कॉलेजों में दाखिला को लेकर होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज 4 अप्रैल से क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। साथ ही अगर बात किया जाए तो कुछ चीजों पे बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बीएड के कॉलेज की बात करें तो बिहार के बीएड कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा के आधार पर एडमिशन होगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन की तिथियां जारी कर दी है। आज शुक्रवार यानी कल की बात की जा रही है, 4 अप्रैल की बात की जा रही है, तो आज शुक्रवार से 2 वर्षीय बीएड कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 27 अप्रैल है। तो जो लोग बिहार बीएड में अप्लाई करना चाहते हैं उनके आवेदन की जो अंतिम तिथि अभी निर्धारित की गई है वो 27 अप्रैल है। और अगर आप यूपी बीएड में वहां का अगर एडमिशन या प्रवेश फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसका लास्ट डेट आपका 30 अप्रैल है। 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्र में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी बीएड 2025 का आयोजन 24 मई को संभावित है। अर्थात आपको आपका जो ये कॉलेज है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने यह साफ किया है कि भैया हम आपसे 24 मई तक क्या करेंगे,
बीएड का परीक्षा जो है यानी प्रवेश परीक्षा जो है हम आपसे ले लेंगे। परीक्षा फल की जो घोषणा है यानी जो आपका रिजल्ट है वो 10 जून तक संभावित है। और स्टेट नोडल पदाधिकारी अगर प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता की बात करें तो इन्होंने कहा सामान्य शुल्क के साथ 4 से 27 अप्रैल तक आवेदन होगा, जबकि विलंब शुल्क के साथ आप 28 अप्रैल से 2 मई तक क्या कर सकते हैं, इसको भर सकते हैं। तो अगर आप बीएड का एंट्रेंस फॉर्म यानी प्रवेश फॉर्म भरना चाहते हैं तो 27 अप्रैल तक आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अगर विलंब शुल्क के साथ आपको आवेदन करना है तो विलंब शुल्क के साथ आप इसको 28 अप्रैल से लेकर 2 मई तक क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। यहीं अगर हम परीक्षा की बात करें तो 24 मई 2025 परीक्षा की तिथि बताई गई है। साथ में 10 जून की अगर बात करें तो 10 जून को आपका प्रवेश परीक्षा का जो रिजल्ट है उसे इशू करने की बात कही गई है। इसके अलावा कुछ और भी अपडेट्स हैं, उसको जान लेते हैं। अभ्यर्थियों को भरे हुए आवेदन पत्र में त्रुटियों में ऑनलाइन सुधार का मौका 3 से 6 मई तक दिया जाएगा। यानी अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरते वक्त अगर कोई भी त्रुटि आपसे हो गया, किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई तो आप 3 से 6 मई तक यानी 3 से लेकर 6 मई तक आप क्या कर सकते हैं, उसमें करेक्शन कर सकते हैं। परीक्षा के लिए 18 मई को एडमिट कार्ड आपको दिए जाएंगे। बता दें 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्र में राज्य स्तर पर नामांकन की प्रक्रिया संपन्न करने के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को लगातार 6ठी बार नोडल विश्वविद्यालय बनाया गया है। इस वर्ष राजभवन ने इसकी अधिसूचना 24 फरवरी, इसकी अधिसूचना जो है आपका 24 फरवरी को क्या किया था, लागू कर दिया था। तो आप जल्द से जल्द जाके अपने फॉर्म को क्या करिए, आप ललित नारायण मिथिला जो आपका यूनिवर्सिटी है यहाँ पोर्टल पे जाइए, साइट पे जाइए, साइट पर जाके आप बीएड के ऑनलाइन वाले कॉलम में जाइए, ऑनलाइन कॉलम में जाकर आप रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी डिटेल्स मांगे गए हैं आप उस डिटेल्स को बहुत सावधानी पूर्वक भरिए। अगर भरते वक्त आपसे कोई त्रुटि हो जाती है तो 3 मई से 6 मई तक आप उस फॉर्म में करेक्शन भी करवा सकते हैं। यहाँ पे सारे डिटेल आपको बता दिए गए हैं कि परीक्षा फॉर्म का लास्ट डेट क्या होगा, एडमिट कार्ड आपके कब इशू किए जाएंगे, परीक्षा आपका कब होगा, इसके साथ साथ रिजल्ट आपका कब आउट होगा और कब से आपकी काउंसलिंग और एडमिशन को स्टार्ट किया जाएगा। तो ऐसे ही लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट के लिए आप हमारे चैनल यानी पढ़ा ऐप से जुड़िए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए, बेल आइकन को भी आप ऑन कर लीजिए ताकि आपको न्यूज से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। इसी के साथ साथ आप सबको ये भी बता दें कि यह प्लेटफॉर्म केवल आपको न्यू अपडेट से ही प्रोवाइड नहीं करता है एजुकेशन का, बल्कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन भी करवाता है। यानी इस चैनल से आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहां से अपने लैंग्वेज यानी हिंदी और इसके साथ साथ मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करेंट, स्टैटिक्स, जीके, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपका सिलेबस है उस चीज की वह प्रिपरेशन भी आप हमारे इस चैनल से कर सकते हैं। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए ताकि आपके कमेंट से हम जैसे लोग मोटिवेट होते रहें और आप तक आपकी जानकारी सही समय पर आप तक पहुंचा सके। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही नए अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा, हम न्यू अपडेट लेकर आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।